जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कुपवाड़ा में निलामी जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट सर्च ऑपरेशन। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट करी अपनी एक नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। भारत में बनाई जाने वाली सबसे एडवांस वॉरशिप हुई लॉन्च। भारत सरकार ने सूचित किया कि वर्तमान समय में देश में किसी भी तरह के बायोलॉजिकल अटैक के थ्रेट के इनपुट्स नहीं है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अलग अलग टाइप के एम्यूनिशंस का लाइसेंस प्रोडक्शन करने के लिए रशियन कंपनी के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस क्षेत्र में आतंकियों के मौजूद होने के इनपुट्स मिले थे और इसी ऑपरेशन के तहत आज 24 जुलाई को आतंकियों की कुछ सस्पिशियस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया, जिसके बाद भारत के ट्रूप्स ने उन आतंकियों को चैलेंज भी किया, जिसके रिस्पॉन्स में आतंकियों की तरफ से भी हमारे ट्रूप्स की तरफ ओपन फायर किया गया था। लेकिन इस फायरिंग के दौरान पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सुअर को सफलतापूर्वक हुरिफाइड कर दिया गया है। लेकिन इसी दौरान हमारा एक जवान भी बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ था और गंभीर रूप से घायल होने की वजह से इन्हें बचाया नहीं जा सका और हमारे इस वीर ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में जो इंडियन नेवी की एक शिप INS ब्रह्मपुत्र में आग लगने की घटना हुई थी और इसी घटना के दौरान एक सेलर के भी मिसिंग होने की रिपोर्ट थी, तो उस पर भी ये दुखद जानकारी ये सामने आई है कि जो सेलर मिसिंग था उनका नाम है सत्येंद्र सिंह और एक इंटेंस डाइविंग ऑपरेशन के बाद आज उनके पार्थिव शरीर को रिकवर किया गया। और जबकि इसी घटना को लेकर इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी मुंबई को विजिट किया है और इस विजिट के दौरान उन्हें इस घटना के बारे में पूरी तरह से ब्रीफ किया गया था। और जबकि इंडियन नेवी चीफ ने INS ब्रह्मपुत्र को सी वर्दी और कॉम्बैट रेडी बनाने के लिए कमांड ऑन नेवल हेडक्वार्टर्स को सभी एक्शंस लेने के लिए निर्देश दिए। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। आज डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आयोजित किया है और ये टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की लॉन्च पैड 3 से कंडक्ट किया गया था। और इस फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टेस्ट के दौरान AD-1 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है, जो कि खास तौर पर डिजाइन हुई है इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। और आज के टेस्ट की खास बात ये थी कि पहले एक टारगेट मिसाइल को लॉन्च किया गया जिसने एक एडवर्सरी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह मिमिक किया और फिर लैंड और सी पर डिप्लॉयड वेपन सिस्टम रडार्स द्वारा उसे डिटेक्ट किया गया और उसके बाद तुरंत ही AD-1 इंटरसेप्टर सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और जिसके बाद लॉन्च पैड 3 से लॉन्च हुई AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने उस टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके दिखाया। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये तो क्लियर नहीं किया गया कि टारगेट मिसाइल के तौर पर किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस टारगेट मिसाइल के तौर पर पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की गई थी। और इस टेस्ट ने इस बात को फिर से साबित किया कि भारत 5000 किलोमीटर क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ अपने को डिफेंड करने की एक स्वदेशी कैपेबिलिटी रखता है। और आज के टेस्ट में मिसाइल की परफॉर्मेंस को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से कैप्चर किया गया था और AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल को लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शंस दोनों ही तरह के रोल्स के लिए विकसित किया गया और इसे लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 2 स्टेज मिसाइल है जिसको पावर देने के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस इंटरसेप्टर मिसाइल में स्वदेशी कंट्रोल सिस्टम का ही इस्तेमाल किया गया है और इस AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक। लेकिन हाँ, डीआरडीओ ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया था कि अब जो AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल है तो वो भी 5000 किलोमीटर की दूरी से इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। और जबकि इस मिसाइल टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आसपास के करीब 10 गांवों से 10,000 से अधिक लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया था और खास करके उन गांवों के लोगों को शिफ्ट कराया गया था जो कि इस लॉन्च पैड के 3.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आते हैं, ताकि इस मिसाइल टेस्ट से उनके लिए कोई खतरा ना बने। और ये एक सेफ्टी मेजर के तौर पर था और प्रभावित लोगों को पर्याप्त मात्रा में कॉम्पेंसेशन भी दिया गया। और आपको स्पष्ट कर दे कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो फेज 2 है उसमें 2 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। एक है AD-1 जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है और दूसरी है AD-2 जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और फिलहाल ये अभी डेवलपमेंट फेज में। AD-2 को खास तौर पर इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित किया जा रहा है और इसकी भी जो टेस्टिंग है वो अगले वर्ष तक होने की उम्मीद है। इंडियन नेवी के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली 2 एडवांस फ्रिगेट्स में से पहली फ्रिगेट जिसका नाम है त्रिपुट, तो उसे कल 23 जुलाई को गोवा में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की फैसिलिटी में लॉन्च किया गया था और इन फ्रिगेट्स को दुश्मन के सरफेस शिप्स, उनके सबमरीन्स, उनके एयरक्राफ्ट, इन सभी के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। ये फ्रिगेट 124.8 मीटर लॉन्ग, 15.2 मीटर वाइड
और 4.5 मीटर ड्रॉट के साथ आती है। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 3600 टन है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स है। और इन वॉरशिप्स को स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस वेपन्स, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से भी इक्विप्ड किया जाएगा। और इसे पहली बार है जब इस तरह की एडवांस फ्रिगेट किसी इंडियन शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए भी एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि ये उसी परियोजना का हिस्सा है जिसके तहत टोटल 4 फ्रिगेट्स बननी है, जिनमें से 2 फ्रिगेट्स रशिया के यंत्र शिपयार्ड में बन रही हैं और उनकी भी डिलीवरी इस वर्ष सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। और बाकी 2 फ्रिगेट्स भारत की गोवा शिपयार्ड भारत में बना रही है और ये सभी तलवार क्लास के अंदर ही आने वाली फ्रिगेट्स हैं। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पे जाके कारगिल इंस्पायर्ड स्पेशल डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। और ध्यान रहे जो कारगिल विजय दिवस की स्पेशल सेल है तो वो 2 दिन के अंदर अब समाप्त होने वाली है। तो अगर आपने उसका अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया तो आज ही फ़ायदा उठाएं और यूज़ करें कूपन कोड विजय। आज बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सूचित किया है कि वर्तमान समय में बायोलॉजिकल अटैक के किसी भी खतरे के स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं है। और इसके साथ उनका यह भी कहना था कि अगर देश पर किसी भी तरह का कोई बायोलॉजिकल अटैक होता है तो उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। और इस तरह के किसी भी क्राइसिस या डिजास्टर्स में प्रभावी तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। और जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बायो वॉरफेयर या फिर बायो टेररिज्म जैसे किसी भी बायोलॉजिकल डिजास्टर्स के लिए गाइडलाइंस भी पब्लिश करी हैं, जिनमें बायो वॉरफेयर और बायो टेररिज्म एजेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया गया है और कैसे उनका प्रिवेंशन होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, इन सभी चीज़ों को इसे मेंशन किया गया है। और जबकि इस तरह के क्राइसिस को डील करने के लिए जो NDRF की बटालियंस हैं उनको भी ट्रेनिंग दी गई है। कल मंगलवार को नई दिल्ली में भारत के नवरत्न डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और MSK बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और इस एग्रीमेंट के तहत 30 mm एम्यूनिशन, 40 mm एम्यूनिशन और 30 mm ग्रेनेड एम्यूनिशन तो इनका भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन और सप्लाई की जाएगी। और इस स्वदेशी एम्यूनिशंस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडियन आर्मी की भी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक थिमैया के वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1994 में असम में मिलिटेंट्स का मुकाबला करते हुए कर्नल तेजपाल सिंह माहिल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूथ विंग किसे कहा जाता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।